आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा इसका जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल में ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में भूतकाल में किसी निश्चित समय पर शुरू हुआ था और वर्तमान में भी जारी है। तथा फ्रेंड्स, ये जो इस काल के जो वाक्य होता है उसका पहचान ये होता है कि काम शुरू होने के समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहता है फ्रेंड्स। तथा इसका जो इंग्लिश वाक्य होता है उस वाक्य में हैव, हैज, बीन तथा वर्ब प्लस आईएनजी के साथ सिंस या फॉर लगा होता है। इन वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद करते समय निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिंस 10 o'clock, सिंस 1980 etc। तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर 2 years फ्रेंड्स। तो इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी कि सकारात्मक वाक्य, उसका रूल्स कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है, चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। मैं सुबह से पार्क में टहल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। उसके बाद हमें आई के साथ क्या लगाना है? हैव या हैज, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ लगता है हैव। आई हैव। उसके बाद हमें लगा देना है बीन। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है फ्रेंड्स? टहल रही हूँ, यानी कि टहलना। तो टहलना का हो गया फ्रेंड्स वॉक। और उसके साथ आईएनजी, वॉकिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कहाँ टहल रही हूँ? तो पार्क में। तो आई हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क। उसके बाद हमें देना है फ्रेंड्स समय, जो यहाँ पे समय मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सुबह से, जो कि एक निश्चित समय है, तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे सिंस। और उसके बाद ये क्या है? सुबह, यानी कि मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल था आपको बस उसी में नॉट बिठा देना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है मोना 2 घंटों से अपनी किताब नहीं पढ़ रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा है मोना, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे मोना। उसके बाद हैज़ या हैव बिठाना है, क्योंकि मोना थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ जाता है हैज़। तो मोना हैज़। उसके बाद हमें बिठाना है नॉट, जैसा कि रूल्स में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमें बिठाना है बीन। उसके बाद वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है? किताब नहीं पढ़ रही है, यानी कि पढ़ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे पढ़ना का रीड। और रीड के साथ हमें वर्ब के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। तो यहाँ पे आईएनजी दे देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? वो अपनी किताब, यानी कि क्योंकि मोना लड़की है इसीलिए हर हो जाएगा हर, अपनी का हर, और बुक, हर बुक। उसके बाद हमें क्या करना है? सिंस या फॉर बिठाना। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो टाइम मेंशन किया वो निश्चित है या अनिश्चित है, क्योंकि ये जो 2 घंटों का टाइम दिया हुआ है ये एक अनिश्चित समय, इसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर। उसके बाद हमें देना है टाइम। तो फॉर क्या देंगे? फॉर के बाद फ्रेंड्स 2 hours फ्रेंड्स। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य टाइप 1 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइप 1 में क्या होता है? ये जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो क्या से शुरू होता है? तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। क्या करण 5 घंटों से फ्री फायर खेल रहा है? तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बिठाना है? हैज़ या हैव, क्योंकि हमें हैज़ या हैव जो भी बिठाना है वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? करण, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ जाएगा हैज़। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे हैज़। उसके बाद देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? करण।
उसके बाद देना है फ्रेंड्स बीन। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, तो वर्ब क्या है फ्रेंड्स, खेलना, खेल रहा है, तो खेलने का क्या हो गया फ्रेंड्स, प्ले। और उसके साथ आईएनजी देना है तो प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया फ्री फायर, वो क्या खेल रहा है, तो फ्री फायर। उसके बाद फ्रेंड्स हमें देना है सिंस या फॉर, तो वो हम समय देख के लगाएंगे। यहाँ पे 5 घंटों से, तो ये एक निश्चित समय है, इसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर। उसके बाद टाइम, तो टाइम क्या है, 5 घंटों से, यानी कि 5 आवर्स। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहने वाला वाक्य। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो इसका रूल्स है वो कुछ इस तरह से है कि जो आपने ऊपर जो रूल्स देखा था उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही रूल्स ही रहेगा, बस इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। करण 5 घंटों से फ्री फायर क्यों खेल रहा है, तो सबसे पहले फ्रेंड ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, क्यों यानी कि इंग्लिश में उसका होता है वाई, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई। उसके बाद देना है हैज या हैव, तो करण क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हैज जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन खेल रहा है, करण। उसके बाद फ्रेंड्स हमें देना है बीन। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, तो वर्ब क्या है फ्रेंड्स, खेलना, यानी कि प्ले। उसके साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो क्या खेल रहा है, फ्री फायर। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या देना है, सिंस या फॉर, तो यहाँ पे एक अनिश्चित काल है 5 घंटों के लिए, तो अनिश्चित काल के लिए लगाते हैं फॉर। और उसके बाद फ्रेंड्स देना है टाइम, तो टाइम हमारा कितना है, 5 आवर्स। और उसके बाद हमें दे देना है क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये प्रश्नवाचक भी रहेगा और इसमें नहीं शब्द भी रहेगा। तो इसका जो रूल्स है ये भी हम ऊपर से ही ले लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ढक देना, यानी कि ये अभी हमें नहीं लगेगा तो हम इसे ढक देते हैं। और ये जो यहाँ पे खाली जगह था यहाँ पे हम लोग नॉट ऐड कर देते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, हैज या हैव में से एक देना है, तो क्योंकि नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हम लोग उसके साथ देंगे हैज। उसके बाद देना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, नेहा। उसके बाद नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, खेलना, यानी कि प्ले। उसके साथ आईएनजी। उसके साथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, वो क्या नहीं खेल रही है, पबजी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पबजी। और उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से एक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक निश्चित समय दिया है, वो कितने बजे से खेल रही है, 9 बजे से, तो इसीलिए लगाएंगे सिंस। उसके बाद देना है फ्रेंड्स टाइम, तो टाइम कितना है, 9 बजे से, सिंस 9 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स इसका जो टाइप 2 है, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा और नहीं शब्द भी रहेगा, तो उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। और उसका जो रूल्स है, अब इसको हम अगर हटा दें तो पूरा जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का क्या हो गया फ्रेंड्स, वाई। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हैज, नेहा, नॉट, बीन, प्लेइंग, पबजी, सिंस, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स वो भी एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 7 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन मार्क।